तो अब से कुछ ही देर में साधु संत जो है वो अमृत स्नान के लिए निकलेंगे, रास्ता क्लियर कर दिया गया है। श्वेता श्रीवास्तव ने अब से कुछ देर पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी। श्वेता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई है। श्वेता, इस वक्त क्या तस्वीर, क्या आकलन कर रही हैं आप, या क्या वहां पर प्रशासन कह रहा है, कब तक साधु संत जो है वो अमृत स्नान के लिए निकलेंगे? अनुराग, बहुत साफ तो मैं नहीं सुन पा रही हूँ, नेटवर्क का बहुत इश्यू है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। ये जो मेरे पीछे आप ये मार्ग देख रहे हैं, ये अखाड़े के लिए खाली करवाया गया मार्ग है। इसी रास्ते से पिछले अमृत स्नान में भी अखाड़े गुजरे थे और अब कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में बताया जा रहा है, क्योंकि निकल चुके अखाड़े अपने क्रम के हिसाब से। अब एक एक करके जो अखाड़े क्रम के हिसाब से तय किए गए हैं वो यहाँ से गुजरने शुरू हो जाएंगे। वो तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को दिखाएंगे। देखिए, बहुत अच्छी बात यह है कि संगम नोज की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जो अखाड़ों के पीछे का हिस्सा है वही संगम नोज है। अखाड़े भी यहीं पर स्नान करते हैं और अच्छी बात यह है कि उस भगदड़ के बाद सब कुछ अब बहुत अच्छे तरीके से अंडर कंट्रोल में है। और हालांकि ये जरूर है कि क्राउड को थोड़ा सा कंट्रोल किया गया है, क्राउड मैनेजमेंट किया गया है। यानी जितने लोग, ऐसा नहीं है कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं, जैसे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, सुबह 8:30 बजे तक 3.5 करोड़ श्रद्धालु अगर स्नान कर चुके हैं तो तकरीबन 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आज शाम तक स्नान करने का अनुमान है। इतने लोग एक साथ संगम नोज पर स्नान नहीं कर सकते, ऐसे जो क्राउड है उसे डाइवर्ट किया गया है। संगम नोज पर बहुत ही कम संख्या में जो कंट्रोल भीड़ है वही आ पाई। हालांकि उसके बावजूद आप देखिए कि लाखों की तादाद में श्रद्धालु आपको दिख रहे हैं, लेकिन उतने ही श्रद्धालु हैं जितना कि अकोमोडेट किया जा सकता है। और क्योंकि अब अखाड़े आएंगे इसलिए थोड़ा सा और इस बात को लेकर के एहतियात बरती गई है कि जब अखाड़े आएंगे तो बड़ी तादाद में साधु संत सन्यासी और अखाड़ों के जो लोग हैं वो पहुंचेंगे यहाँ पर महामंडलेश्वर के साथ में, तो फिर भीड़ और ज्यादा ना हो जाए, अव्यवस्था ना हो, इसका खास ध्यान रखना होगा। और अब एक एक करके चलिए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी, क्योंकि देखिए अनाउंसमेंट लगातार की जा रही है, लोगों को हॉर्न बजा करके और अनाउंस करके समझाया जा रहा है कि आप यहाँ बिल्कुल ना रुकें, जब स्नान करें उसके बाद फौरन चले जाएं। अभी अखाड़ों का जो मार्ग है उसे देखिए, बिल्कुल उसमें कोई अवरोध ना हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की टीम तैनात है। पूरे रास्ते को खाली करवा लिया गया है, क्योंकि अब अखाड़े कुछ ही मिनटों में आपको यहाँ पर गुजरते हुए नजर आने वाले हैं। पिछले अमृत स्नान में भी अखाड़े यहाँ से गुजरे थे, एक बार फिर से वो तस्वीरें नजर आने वाली है। लेकिन उससे पहले आप देखिए संगम नोज की अगर एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो वो जगह जहां पर भगदड़ हुई थी वहां सब कुछ पूरी तरह से सामान्य हो गया है, अंडर कंट्रोल हो गया है। जो घायल है उन्हें अस्पताल में इलाज उनका करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लोगों से ये गुजारिश भी कर रहे हैं कि वो जहां है, जिस घाट पर है वहीं पर स्नान करें, संगम नोज पर ही स्नान करने की अपनी इच्छा न रखें, क्योंकि आज का दिन इतना पावन है मौनी अमावस्या का स्नान के को लेकर के कि पूरे महाकुंभ में अगर आप बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण आस्था के लिहाज से आज का ही दिन है मौनी अमावस्या। और यही वजह है कि रात 12 बजे से ही जो श्रद्धालु है वो अपनी, ऐसे कहें कि जैसे कि अपनी जगह पक्की करने के लिए, रिजर्व करने के लिए वहां चादरें बिछा करके वो संगम नोज पर बैठे हुए थे, लेटे हुए थे बुजुर्ग माताएं। और ऐसे में जब भीड़ आई, बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ी, तो किसी के ऊपर बताया जा रहा है कि जो 2 लोग थे वो चढ़ गए और उसके बाद ही ये अफवाह फैली कि भगदड़ मच रही है और लोग दौड़ना शुरू हो गए। पुलिस जब तक संभालती तब तक कई लोग घायल हो चुके थे, लेकिन उसके बाद स्थिति को अंडर कंट्रोल किया गया और लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया समय रहते, जिनका इलाज पास में ही, क्योंकि देखिए अस्पतालों की बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है। किसी भी तरह की दिक्कत हो उसके लिए पहले से व्यवस्था थी और यही वजह थी कि फौरन ही अस्पताल उन्हें पहुंचा दिया गया। जो केंद्रीय अस्पताल यहाँ बनाया गया, मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पर है वो संगम नोज से, वहां फौरन उनको पहुंचाया गया एम्बुलेंस से, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहां पर भी हम गए थे, वहां के हालात भी हमने देखे। हालांकि लोग, जिनके परिवार के लोग घायल हुए हैं, ज्यादा चोटें जिनको आई हैं, वो परेशान जरूर है, लेकिन अब संगम नोज पर और इस पूरे इलाके में व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त और चाक चौबंद नजर आ रही है। कह सकते हैं जो इस बात की गवाही देती हैं श्वेता कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, वो ये कि जिन साधु संतों ने कह दिया था कि हम अपनी पेशवाई नहीं निकालेंगे, अमृत स्नान नहीं करेंगे, अब वो अपने शिविरों से निकल रहे हैं। आपके जरिए तस्वीरें पहुंचाएंगे श्वेता। बहुत जल्दी से राकेश का रुख कर लेते। राकेश, आप जहां पर मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं आप, क्योंकि भगदड़ के बाद इन हालात को अंडर कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती थी और अब सब कुछ अंडर कंट्रोल दिख रहा है। शैलेश कुसुम अल्लाहपुर प्रयागराज की रहने वाली आप मेरा क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हो, आप बूढ़े घर के स्थिति में चले हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर अनुराग, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हुए मैं पूरी जानकारी भी बताता हूं और ये अपील करते हुए कि किसी भी हालत में जो लोग टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं उन्हें किसी भी हालत में अफवाहों पर यकीन नहीं करना है, उन्हें अफवाहों से दूर रहना है। अगर कोई कहे कि महाकुंभ में किसी तरीके की रोक है तो भाई किसी तरीके की रोक नहीं है, लोग स्नान कर रहे हैं। अगर कोई
कि अखाड़ों ने बाइकआउट कर दिया है, तो ये भी मानने की जरूरत नहीं है कि अखाड़ों ने किसी तरीके का बाइकआउट नहीं किया है। हाँ, कुछ समय के लिए उन्होंने कहा था कि चूंकि भीड़ है, भगदड़ वाली स्थिति बनी, तो इसलिए पहले श्रद्धालु जो है वो स्नान कर ले, उसके बाद वो स्नान करेंगे। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की जवानों की तैनाती है, और बीचों बीच जो आपको मार्ग दिखाई दे रहा है ये अखाड़ा मार्ग है, और अब से थोड़ी देर बाद अखाड़े यहाँ पर पहुंचेंगे स्नान करने के लिए। पूरी तरीके से उस रास्ते को खाली करा लिया गया है, और जो लोग स्नान कर रहे हैं, थोड़ा सा रवि यादव आपको तस्वीर दिखाएंगे, वो उन बैरिकेड्स के उस ओर हैं जो स्नान कर रहे हैं, और उनके स्नान पर किसी तरीके की कोई रोक नहीं है और लगातार वो स्नान कर रहे हैं। सिर्फ जो अखाड़ा मार्ग है उस मार्ग को खाली करा लिया गया है। एक और परिवर्तन आपको दिखेगा कि जो बैरिकेड्स है वो बैरिकेड्स तो हैं ही, डबल लेयर की बैरिकेडिंग है, लेकिन उसके बीच में जाली भी लगा दी गई है ताकि लोग अगर पार करना चाहें, क्योंकि जो श्वेता आपसे थोड़ी देर पहले जो जानकारी दे रही थी, देर रात लोग चूंकि यहाँ पर सोए हुए थे, उसके बाद वहां पर अचानक से भगदड़ वाली स्थिति आती है, लोगों ने बड़ी संख्या में बैरिकेड पार करना चाहा, क्योंकि वहां पर सुबह सुबह धीरे धीरे लोगों की भीड़ और बढ़ती जा रही थी। अचानक से भीड़ बढ़ी है। कुछ बातें और है जो हम लगातार अपील कर रहे हैं कि जो मार्ग है वो मार्ग आने पर किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं है। आप आइए महाकुंभ में स्नान करिए, लेकिन संयमित तरीके से, जहां जो घाट नजदीक दिखे आप वहां पर स्नान करिए। लगातार प्रशासन से यह अपील है। जो घायल हैं उन्हें 2 मुख्य अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है, एक तो केंद्रीय चिकित्सालय जो इस मेला क्षेत्र में है, और उसके बाद जो स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल है, SRN हॉस्पिटल है जो यहाँ का बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर लेकर जाया गया घायलों को। तो ये 2 मुख्य हॉस्पिटल है। ये जानकारी दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई अपना बिछड़ जाता है या खो जाता है तो खोया पाया केंद्र है, वहां पर जाए। तो ये अपील, और किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं है, पूरी तरीके से फोर्स हर जगह है। ना तो स्नान पर किसी तरीके की रोक है। हाँ, एक रूट जरूर तय किया गया है कि आप किस रूट से आप संगम घाट तक पहुंचेंगे, संगम घाट पर आकर आप कहां पर स्नान करेंगे, और आप ये देखिए किस तरीके से इस पूरे रूट को खाली कराया गया है। थोड़ी देर में ये मार्ग खुल जाएगा अखाड़ों के लिए। और एक बार मैं चाहूंगा कि रवि जरा कैमरे को उठाकर तस्वीर अगर दिखा सके, कितनी बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ है। चूंकि मौनी अमावस्या का अपना एक महत्व है। आमतौर पर जब कुंभ और अर्धकुंभ नहीं होता है तब भी इस संगम क्षेत्र में माघ मेला हर साल लगा होता है, और हर साल मौनी अमावस्या पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है। इस बार भी भीड़ थी, तैयारियां उस हिसाब से थी भी, लेकिन अचानक से देर रात जो भगदड़ वाली स्थिति बनी वो अचानक से बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ वहां पर आई, और भीड़ अचानक से संगम की ओर बढ़ने लगी, जो जानकारी अभी तक है। लेकिन अभी भी कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों की मौतें हुई हैं, आधिकारिक आंकड़ा जो आखिरी आएगा उसके बाद ही कोई इंटरनेट पर कोई आंकड़े आ जाते हैं, उन आंकड़ों पर विश्वास नहीं करने का है, और जो आधिकारिक आंकड़ा है जो सरकार उस बात को लेकर जानकारी दे उन्हीं आंकड़ों पर विश्वास करने का है। तो ये बातें अनुराग तस्वीरें दिखाते हुए कि महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या का दिन सबसे ज्यादा महत्व वाला दिन, और सबसे ज्यादा लोगों का एस्टिमेशन कि इस दिन सबसे ज्यादा लोग स्नान करेंगे, और ये जानकारी देते हुए कि स्नान लगातार सुबह से जारी है। और राकेश, टाइम्स नाम नवभारत अपने दर्शकों से कहता है कि आपको यकीन करना है तो टाइम्स नाम नवभारत जो खबर दिखा रहा है उस पर, योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं उस पर, क्योंकि उन्होंने कहा कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, और बाकी तो तस्वीरें आप और श्वेता दिखाई रहे हैं। श्वेता का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं राकेश बहुत जल्दी से। श्वेता, ये जो पेशवाइयां निकलेंगी या जो शाही स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए तमाम साधु संत जाएंगे, ये श्रद्धालुओं का भरोसा और बढ़ाने वाली तस्वीरें होंगी कि अब सब कुछ ठीक है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जब भगदड़ की बात खबर आई थी कि आज अखाड़े स्नान नहीं करेंगे अमृत स्नान में और कई अखाड़ों के महामंडलेश्वर ने यह भी कह दिया था कि अब हम बसंत पंचमी का जो अमृत स्नान होगा उसमें स्नान कर लेंगे, और जो जहां है वहीं गंगा में स्नान कर ले। बावजूद इसके क्योंकि बहुत जल्दी हालात को कंट्रोल कर लिया गया, जो क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उस भगदड़ वाली जगह पर भी हमने हालात का जायजा लिया, वहां पर भी अब सब कुछ सामान्य है। जहां भगदड़ हुई थी वहां पर भले ही वो सामान बिखरे हुए जरूर नजर आए, लेकिन वहां भी हालात सामान्य है। तो देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाती चलूं कि जो संगम नोज है, एग्जैक्टली अगर जूम करके मेरे विजय सत्येंद्र आपको दिखाएं संगम नोज की तस्वीरें, तो वहां आप देख पाएंगे कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और बहुत ही सुचारू रूप से, मतलब इसके पहले के जो स्नान है हम काफी दिनों से आए, रोजाना की ही तरह तस्वीरें अनुराग इस वक्त संगम नोज पर नजर आ रही है। और आप देखिए, आपको लगेगा भी नहीं देख करके कि यहाँ भगदड़ हुई भी थी। इतनी अच्छी तरीके से जो कंट्रोल है वो किया गया है, जो मैनेजमेंट है वो भगदड़ के बाद नजर आया है, और इसीलिए अब जब अखाड़े निकलेंगे तो फिर वही सब कुछ आपको सामान्य तरीके से, भले टाइमिंग में थोड़ा बदलाव जरूर है, क्योंकि सुबह आज पहले सुबह ही अखाड़ों को निकलना था, लेकिन अब वक्त में बदलाव जरूर किया गया है। लेकिन थोड़ी देर में वो तस्वीरें सामने आएंगी जो लोगों का विश्वास बढ़ाने वाली और अफवाह फैलाने वाले लोगों को शांत कराने वाली। बिल्कुल श्वेता, कुल मिलाकर अभी के पूरे आयोजन पर एक शब्द जो आपने इस्तेमाल किया वो बिल्कुल सार्थक है, अब सब कुछ सामान्य है। और आगे क्या तस्वीरें सामने आएंगी, टाइम्स नाम नवभारत अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा ताकि आप अफवाहों से बचे रहें। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।